दिल्ली की निजामुद्दीन बावड़ी में 700 साल बाद भी वहां के जो जल स्रोत थे वो आज तक बंद नहीं हुए। उसी बावड़ी में एक लकड़ी की तख्ती है जो आज तक वैसे की वैसे ही पड़ी है। अब आप सोचेंगे कि इन चीजों के पीछे रहस्य क्या है, तो कोई बड़ा रहस्य नहीं है, कमाल है एक छोटी सी लकड़ी का, एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े का। अब आप सोचेंगे कि वो लकड़ी का टुकड़ा कौन सा है, तो ये भी आपकी दुविधा दूर कर देते हैं। बता दें कि वो लकड़ी का टुकड़ा है जामुन के पेड़ की लकड़ी। जामुन के पेड़ की लकड़ी के इतने फायदे हैं कि जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इतनी खूबियां हैं जो न सिर्फ आपकी सेहत के लिए बल्कि रोजमर्रा में आपके कामकाजों को भी बड़ी आसान बनाती है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि जामुन की छोटी सी लकड़ी कितने फायदे दे सकती है और आपके कितने काम आ सकती है। भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रमुख के.एन. श्रीवास्तव के अनुसार इस बावड़ी की अनोखी बात यह है कि वहां पर जो लकड़ी की तख्ती है वो आज भी साबुत है। उसके ऊपर बावड़ी बनी थी। श्रीवास्तव के अनुसार उत्तर भारत के ज्यादातर कुओं और बावड़ियों की तली में जामुन की लकड़ी का इस्तेमाल आधार के रूप में किया जाता है। सेहत के लिहाज से अगर देखें तो विटामिन सी और आयरन से भरपूर जामुन शरीर में न केवल हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है, पेट दर्द, डायबिटीज, गठिया, पेचिस और पाचन संबंधी कई अन्य समस्याओं को ठीक करने में भी फायदेमंद हो सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक जामुन की पत्तियों में एंटी डायबिटिक गुण पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर को बैलेंस करते हैं। ऐसे में जामुन की पत्तियों से तैयार चाय का सेवन करने से डायबिटीज के मरीजों को काफी लाभ होगा। सबसे पहले आपको एक कप पानी लेना है। इस पानी को तपेली में डालकर अच्छे से उबालें। इसमें जामुन की कुछ पत्तियों को धोकर डालें। अगर आपके पास जामुन की पत्तियों का पाउडर है तो उसे डालें। इसके बाद जब ये पानी अच्छे से उबल जाए तो इसमें शहद या फिर नींबू के रस की कुछ बूंदें मिक्स करें। जामुन की पत्तियों की अगर बात करें तो इनमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं और इनका सेवन मसूड़ों से निकलने वाले खून को रोकने में भी काफी फायदेमंद होता है। क्या आप जानते हैं कि जामुन की पत्तियों को सुखाकर टूथ पाउडर में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जामुन की लकड़ी न केवल एक अच्छी दातुन है बल्कि पानी चखने वाले यानी जलसूंघा भी पानी सूंघने के लिए जामुन की लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। हर आदमी को अपने घर की पानी की टंकी में जामुन की लकड़ी का एक टुकड़ा जरूर रखना चाहिए। खर्चा 1 रुपए का नहीं और लाभ ही लाभ आपको मिलेगा। मात्र जामुन की लकड़ी को घर पर लाना है, अच्छी तरह से साफ सफाई करके पानी की टंकी में डाल देना है। इसके बाद आपको फिर पानी की टंकी की साफ सफाई करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आप ये जानते हैं कि नाव की तली में जामुन की लकड़ी क्यों लगाई जाती थी जबकि वो तो बहुत कमजोर होती है? तो भारत की विभिन्न नदियों में लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने के लिए नाव की तली में जामुन की लकड़ी लगाई जाती थी। सवाल ये है कि जामुन पेट के रोगियों के लिए एक औषधि है जिससे दांतों को साफ रखा जा सकता है, और उसी जामुन की लकड़ी को नाव की निचली परत पर क्यों लगाया जाता है? वो भी तब जब जामुन की लकड़ी बहुत कमजोर है और मोटी से मोटी लकड़ी को हाथ से तोड़ा जा सकता है, क्योंकि इसके प्रयोग से नदियों का पानी पीने योग्य बनता है। और बावड़ी की तलहटी की अगर बात करें तो वहां पर 700 साल बाद भी जामुन की जो लकड़ी है वो खराब नहीं हुई। देश की राजधानी दिल्ली में निजामुद्दीन बावड़ी के बारे में आप सब जानते होंगे। जब सफाई उसकी की गई तो उसकी तलहटी में जामुन की लकड़ी का एक स्ट्रक्चर मिला है जो पूरा का पूरा 700 साल बाद वैसा का वैसा ही है। और आपको बता दें कि भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रमुख के.एन. श्रीवास्तव ने ये कहा कि जामुन की लकड़ी के स्ट्रक्चर के ऊपर पूरी बावड़ी बनाई गई थी। शायद इसीलिए 700 साल बाद तक इस बावड़ी का पानी काफी मीठा है और किसी भी प्रकार के कचरे और गंदगी के कारण बावड़ी के जो वाटर सोर्स हैं वो भी बंद नहीं हुए। अगर आपको अपने घर पर पानी की टंकी में जामुन की लकड़ी डालकर देखना है तो आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। आप पानी में कभी भी देखेंगे कि काई नहीं जमेगी। 700 साल तक का पानी का शुद्धिकरण होता रहेगा। आपके पानी में एक्स्ट्रा मिनरल्स रहेंगे और उसका टीडीएस बैलेंस रहेगा, यानी कि जामुन हमारे खून को साफ करने के साथ साथ नदी के पानी को भी साफ करता है, प्रकृति को भी साफ करता है।